ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भी तो मुझसे शादी करोगे? अरे, आप अभी अभी ठीक हुए हैं। ज्यादा स्ट्रेस रहना आपके लिए ठीक नहीं है। ये सूप ले लीजिए और आप भी ख्याल रखिए ये ज्यादा किसी से बात ना करे। ही नीड रेस्ट। ओके विजय, प्लीज सूप ले लीजिए। तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं? क्या करूं? क्या जवाब दूं रणविजय को? रणविजय, पानी खत्म हो गया है, मैं पानी का बोल के। अंकिता, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। आज भी वैसी हो जैसी हमेशा थी। आज भी तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। रणविजय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब सब लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा, उनके एहसानों का बदला चुकाना होगा। लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती। ऐसे में उनसे शादी क्या सही होगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं रणविजय से शादी, ये कैसा फैसला है। मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती, लेकिन आई एम सो सॉरी। तुम्हारे साथ चीज करना तो मैं भूल ही गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तुम्हारा होने वाला पति नरेन नहीं, रणविजय है। वो होश में आ गया है, सच्ची। बहुत खुशी होगी ना? वैसे अंकिता, सब लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं। रणविजय भी तुम्हें लाइक करता है और अब मेरा नरेन भी तुम्हें लाइक करता है। बहुत खुशी हो रही है ना? अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं करोगी? ये लो, सेलिब्रेट करो अपनी खुशी। ओह, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। आज कुछ बुरा भी हुआ है तुम्हारे साथ। आज मेरी जीत और तुम्हारी हार हुई है। तुम नरेन को मुझसे नहीं छीन सकती। अब तुम्हारी और नरेन की शादी नहीं होगी, क्योंकि मैंने रणविजय के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली हैं कि मैं अंकिता की बहन परी। आप एक्सीडेंट के वक्त वहां पर? आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आप, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। इट वॉज एन एक्सीडेंट। आप कई महीनों से यहीं पे हैं। अंकिता कहाँ है? अंकिता घर पे है, आपका इंतजार कर रही है। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसने अपने मुंह से तो ये कभी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। और उसके बुरे वक्त में आपने उसका साथ दिया, तो जाहिर है कि खैर, आपके एक्सीडेंट के बाद वो मुझसे बहुत नाराज है। अब तक मुझे माफ नहीं किया उसने। हो सकता है आपके ठीक होने के बाद मुझे माफ करेगी। आपसे इतना प्यार करती है कि अपनी बहन के खिलाफ खड़ी रही, सिर्फ आपको न्याय दिलाने के लिए। और सिर्फ आपसे ही नहीं, आपकी बेटी वैष्णो उससे भी बहुत प्यार करती है। उसे यहाँ मुंबई लेके आई है, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह बड़ा कर रही है उसे। आपके इलाज की भी जिम्मेदारी उसी ने उठाई है। बस पिछले कुछ दिनों में बहुत बदनामी सही है उसने। बदनामी क्यों? ये देखिए, अंकिता यहाँ आती थी, रोज आपका ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक पत्नी की तरह।
बस किसी ने उसे आपकी सेवा करते हुए देख लिया, तस्वीरें खींच के न्यूज़पेपर को दे दी। जब से ये खबर छपी है तो बहुत बदनामी हुई बेचारी की। लोगों ने तरह तरह की बातें करी, आपके रिश्ते को लेके सवाल उठाए, ये सब कहा कि आप दोनों का 5 साल से चक्कर चल रहा है। लेकिन बहुत हिम्मत वाली है अंकिता, उसने एक बार भी हार नहीं मानी, डट के सबका सामना किया उसने। आपकी बदनामी बिल्कुल नहीं होने दी। अंकिता इस वक्त कहाँ है? आती ही होगी। एक बात कहूँ आपसे, अंकिता ने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते? मेरा मतलब है, अगर आप अपना नाम अंकिता के नाम के साथ जोड़ दे तो कितनी सारी बदनामी से बच जाएगी। दोनों के रिश्ते को लेके जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। एक और बात, ये आपका डिसीजन है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए थे और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को साथ लाऊं। आगे आपकी मर्जी। बस ये याद रखना कि अंकिता अपनी फीलिंग्स खुद तो एक्सप्रेस करती नहीं और उसे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ आके आपको ये सब बता दिया। तो प्लीज मुझसे वादा कीजिए, उसे ये सब नहीं बताएंगे। मैं अंकिता से कुछ नहीं कहूंगा। अंकिता तो पता नहीं कब माफ करेगी मुझे, लेकिन क्या आप मुझे माफ करेंगे? थैंक यू। टेक केयर। अब मेरा काम तो हो गया। अब रणविजय उन बातों के बारे में सोचेगा, समझेगा और फिर कोई कदम उठाएगा। आफ्टर ऑल अंकिता के कितने एहसान हैं उस पर। उन एहसानों को चुकाने की कोशिश तो वो जरूर करेगा, है ना? लेकिन अब देखना ये है कि अंकिता क्या करेगी। रणविजय, ये नरेन का घर है और आप यहाँ रह सकते हैं आराम से एकदम। और ये अत्तू है। अत्तू मतलब आत्या, नरेन की आत्या है, बुआ। बिटिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में करें। तुमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, हमरे रणविजय को ठीक कर दिया। बस एक और इच्छा हमारी पूरी कर दो बिटिया। इसी हफ्ते हमरे रणविजय से शादी कर लो। हमने तो शुभ मुहूर्त भी निकलवा दिया है। याद है तुमने इनको लैपटॉप दिया था ना, उसी से तो निकलवाया है शुभ मुहूर्त। लेकिन हम तो अत्तू, रणविजय अभी अभी हॉस्पिटल से आए ना, तो उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, उन्हें आराम की जरूरत है। तो हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। देख रहे हैं माँ जी, अंकिता को आज भी कितनी फिक्र है रणविजय भैया की। चलिए ना, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे बिटिया ठहरो ठहरो, अभी इतनी जल्दी भी कहाँ है? अभी हमने अपनी पूरी बात कहाँ की है। हम चाहते हैं बिटिया कि कल परसों में ही हल्दी का रस्म हो जाए। आंटी, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे आराम से। जल्दी कहाँ है बिटिया, देर तो पहले ही हो चुकी है। और फिर वो क्या कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य कर देना चाहिए। हाँ बेटे, ये शुभ मुहूर्त जाने मत देना। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए तुम दोनों की शादी हो जाए तो हम लोग चिंता मुक्त हो। आप लोग प्लीज चलिए ना ऊपर, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए। वैष्णव, आइए रणविजय। चलिए आराम कर ही लेते हैं। नरेन, इथे आत्ता नेमकं काय झालं कोणी मला समजावेल का? ये सब हो क्या रहा है? अंकिता ने इन्हें बता क्यों नहीं दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहती है? तो शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, पता नहीं। देवा सिद्धिविनायका,
क्या बात है परी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।